हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो बेटा देखिए, मैं बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आपकी कंप्लेंट भी आ रही थी मेरे पास कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो बेटा मैं जो है अब आपके लिए फिर से तो वीडियोस लेकर आ रहा हूं, है ना। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये एग्जाम में सभी में पूछे जाते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको बीच बीच में डिटेल्स में भी बताऊंगा और वो डिटेल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको पता ही है कि अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। तभी अभी जैसे आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी ने भी अपना आवेदन जारी कर दिया है, जो कि बेटा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय में भी हमारे यूपीएसआई की भी वैकेंसी चल रही है। तो बेटा उन सभी एग्जाम्स को देखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके सामने। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, जनवरी के पहले हम इसके दिवस क्लियर कर लेते हैं। तो बेटा देखिए, पहले जनवरी में हम बात करते हैं। तो बेटा 4 जनवरी को होता है लुईस ब्रेल दिवस। बेटा ब्रेल लिपि वो लिपि होती है जो अंधे लोग छू करके पढ़ते हैं, और इसका जो जन्मदाता माना जाता है वो लुईस को माना जाता है, और इन्हीं के नाम पर यह दिवस मनाया जाता है और ये इनका जन्मदिन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बेटा इस दिन 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे, और उनके देश वापसी आने के उपलक्ष्य में यह दिवस सन 2003 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ। और इस दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कौन सा मंत्रालय करता है बेटा? वो करता है विदेश मंत्रालय। तो ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि भारतीय प्रवासी दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बेटा वो हुई हमारी 2003 से। या इसका आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो बेटा मंत्रालय करता है हमारा विदेश मंत्रालय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनआरआई डे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10 जनवरी इसको मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस, यानी कि लाफिंग डे। और इसी में दूसरा दिवस होता है विश्व हिंदी दिवस। तो पहले हम हास्य दिवस के बारे में बात करते हैं। जब हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, तब उन्होंने हमारे देश में हिंदी और हमारे देश के कल्चर को एक अट्ठास बनाने के लिए ये एक लाफिंग डे डिक्लेयर किया था। लेकिन तब तो वो अंग्रेज इसको हास्य दिवस के रूप में मना रहे थे, लेकिन बाद में ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाना स्टार्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बेटा यहां पर अपने ही देश में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो स्टार्ट हुआ था वो 10 जनवरी 1975 नागपुर में आयोजित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाना स्टार्ट हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बेटा वो विश्व हास्य दिवस भी हो सकता है और विश्व हिंदी दिवस, दोनों में भी कोई सा भी एक पूछा जा सकता है। या अगर दोनों एग्जाम में दे रखे हैं आपके तो ऑप्शन तीसरा होगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं अब 12 जनवरी। तो बेटा ये होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और उन्हें हर युवा व्यक्ति अपना आइडल मानता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 15 जनवरी। यह बेटा भारतीय थल सेना दिवस। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश की सेना ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी पाई थी, और इसी दिन हमारे देश के पहले थल सेना प्रमुख के.एम. करियप्पा को नियुक्ति दी गई थी। इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 जनवरी। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी साल 2021 में डिक्लेयर किया गया है, और इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस, या इसको दूसरा नाम कह सकते हैं हम पराक्रम दिवस। क्योंकि बेटा ये दिवस इसलिए डिक्लेयर किया गया क्योंकि इस साल 2021 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस डिक्लेयर किया गया? तो या तो ऑप्शन देगा पराक्रम दिवस या देगा बेटा स्वाधीनता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 जनवरी। 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? बेटा बालिका दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी जब पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनाई गई थी तो उन्हें 24 जनवरी को ही शपथ दिलाई गई थी। इसी उपलक्ष्य में भैया ये दिवस मनाया जाता है बालिका दिवस। और इसी दिन दूसरा दिवस मनाया जाता है यूपी दिवस। यूपी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ नहीं था, उस समय पर हमारे देश में जो है यूपी एक स्टेट नहीं हुआ करता था। उस समय इसका नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत।
संयुक्त प्रांत को बनाने के लिए हमारे देश में 24 जनवरी 1950 को यह प्रस्ताव रखा गया कि इस दो भागों को मिलाकर के एक भाग बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन ये बना कब? ये बना बेटा 1 नवंबर 1956 को। तो याद रखेंगे, अगर केवल आपसे पूछेंगे यूपी दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताओगे 24 जनवरी, लेकिन अगर पूछे यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो बेटा वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप 25 जनवरी। तो बेटा ये होता है भारतीय मतदाता दिवस जिसको बोलते हैं इंडियन वोटर्स डे। और इसी दिन दूसरा दिवस होता है हमारा भारतीय पर्यटन दिवस जिसको बोलते हैं टूरिज्म डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 जनवरी भारत दक्षिण कोरिया का गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन आया था हमारा एग्जाम में कि 26 जनवरी को भारत के साथ साथ और कौन सा देश गणतंत्र दिवस मनाता है? तो बेटा आंसर यह होगा दक्षिणी कोरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में, और दूसरा को इसी में दिवस जो मनाया जाता है 26 जनवरी को मनाया जाता है विश्व सीमा शुल्क दिवस, यानी कि इसको बोलते हैं कस्टम डिपार्टमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप 30 जनवरी। 30 जनवरी होता है बेटा विश्व बलिदान दिवस, या इसको हम कह सकते हैं विश्व शहीद दिवस। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथूराम गॉडसे के द्वारा। क्लियर हो गया बेटा? चलिए इसी दिन दूसरा दिवस मनाया जाता है बेटा विश्व कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे जनवरी के दिवस। आगे भी हम और देखते हैं कि फरवरी में कौन कौन से दिवस आते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि इससे बेल आइकन दबाने से आपको मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और अगर आपको इन सभी चीजों का पीडीएफ या टेक्स्ट फॉर्म में भी आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जल्दी से आइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चलिए बेटा आगे देखते हैं फरवरी के दिवस। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर दिवस बहुत सारे हैं कैसे याद होंगे, तो मैंने उनके लिए बताया, मैंने बेटा देखो आपको ये चीजें बार बार देखनी है और बार बार आपको पढ़ना है। तो जब आप बार बार पढ़ोगे और इन्हें मंथ वाइज याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये वीडियो बार बार देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको ये शेयर भी करना है। और मैं आपको बता दूं कि आप जिस टॉपिक के लिए कहेंगे मैं उस टॉपिक के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फरवरी के दिवस की, कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं फरवरी में और क्यों मनाए जाते हैं उस दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। कौन सा दिवस होता है बेटा? विश्व कैंसर दिवस। और फेसबुक का स्थापना दिवस, फेसबुक भी जो स्टार्ट हुई थी बेटा 4 फरवरी सन 2004 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तीसरा दिवस होता है 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस, यानी कि ये भी ब्रिटिशों से आजाद हुआ था। और चौथा दिवस होता है जम्मू एंड कश्मीर का स्थापना दिवस। जम्मू एंड कश्मीर जब पूर्ण राज्य बना था तो बेटा 4 फरवरी 1950 को ये इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 13 फरवरी। 13 फरवरी को होता है बेटा राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए दिवस का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो राष्ट्रीय पूछ रहा है या अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा है। जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि देखो कि बेटा राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 13 फरवरी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च। लेकिन बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है कि वो केवल क्या पढ़ेगा? महिला पढ़ेगा और वो लगा कर आएगा 8 मार्च, जबकि वहां पर पूछा क्या गया है? वहां पूछा गया है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बेटा सरोजिनी नायडू जो कि देश की पहली महिला गवर्नर थी उनका जन्मदिन है। ठीक है बेटा, तो राष्ट्रीय महिला दिवस याद हो गया होगा। दूसरा दिवस होता है विश्व रेडियो दिवस। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं 14 फरवरी। अब देखो 14 फरवरी के नाम से तो भाई साहब आपके चेहरों पर मुस्कान सी आ गई होगी कि सर 14 फरवरी को तो वैलेंटाइन डे होता है। बेटा वैलेंटाइन डे नहीं होता है, वैलेंटाइन डे तो होता ही होता है, लेकिन वैलेंटाइन डे आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा कि 14 फरवरी को क्या हुआ था? तो पुलवामा स्मृति दिवस, पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को, जो कि आपका कहां पर हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, जिसमें हमारे तमाम सैनिक शहीद हुए थे। तो याद रखेंगे 14 फरवरी को क्या हुआ था बेटा? पुलवामा स्मृति दिवस। क्लियर हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम का स्थापना दिवस है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 फरवरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा मनाया जाता है 21 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 फरवरी को होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है,
ये होता है, ये भी कस्टम डिपार्टमेंट होता है। अभी हमने पीछे जो बात करी थी वो करी थी इंटरनेशनल की, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है बेटा नेशनल की। तो बेटा कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। नेक्स्ट देखिए 28 फरवरी। 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन डॉक्टर सीवी रमन, जो कि भौतिक के एक साइंटिस्ट थे, और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। तो बेटा इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन दूसरा दिवस होता है विश्व नशा मुक्ति दिवस। तो बेटा ये थे हमारे फरवरी के दिवस। आगे हम बात करते हैं मार्च की। तो मार्च के दिवस देखेंगे कि कौन कौन से दिवस होते हैं, और इन्हें आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए सभी की इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बच्चों देखिए, अब हम बात करते हैं मार्च के दिवस की। तो मार्च में देखिए बेटा 4 मार्च को होता है बेटा विश्व सुरक्षा दिवस, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा आंसर होगा 4 मार्च, ठीक है। इसका बेटा 8 मार्च में बेटा विश्व महिला दिवस। देखिए अभी हमने पीछे बात करी थी राष्ट्रीय महिला दिवस की, यहाँ पर बात हुई विश्व महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 13 फरवरी और विश्व महिला दिवस होता है आपका 8 मार्च। चलिए 12 मार्च होता है सीआईएसएफ का स्थापना दिवस। सीआईएसएफ हमारे देश का एक अर्धसैनिक बल है जिसको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं बेटा। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और भारत में तैनात इस समय अर्धसैनिक बलों की संख्या है 6, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 मार्च को है बेटा आयुध निर्माण दिवस। आयुध निर्माण उस चीज को कहते हैं जो हमारे डिफेंस यानी कि रक्षा सामग्री जो होती है, जैसे तोप हो गई, मिसाइल हो गई, इनका जो निर्माण होता है वो आयुध निर्माण के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 मार्च जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है विश्व गोरैया दिवस, ठीक है। फिर आता है बेटा 21 मार्च को होता है विश्व वानिकी दिवस, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 मार्च होता है विश्व जल दिवस, इसको विश्व जल संरक्षण दिवस भी कहा जा सकता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 मार्च होता है राष्ट्रीय शहीद दिवस। राष्ट्रीय शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बेटा इस दिन भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव इन तीनों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था 23 मार्च 1931 को, और इन्हें फांसी की सजा जो सुनाई गई थी बेटा वो सुनाई गई थी 14 फरवरी 1931 को, ठीक है। और इनको फांसी की सजा सुनाने वाले जो जज थे उनका नाम था जस्टिस J.C. हिल्टन ने इन्हें आपको फांसी की सजा सुनाई थी, ठीक है। लेकिन इन्हें फांसी दी कहां गई थी? इन्हें दी गई थी बेटा लाहौर जेल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इसी दिन एक दूसरा दिवस मनाया जाता है, वो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीद दिवस के अलावा इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बेटा होगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 मार्च को होता है विश्व टीबी रोग दिवस, यानी जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसका होता है 27 मार्च होता है विश्व थिएटर दिवस, जिसको बोलते हैं बेटा सिनेमा घर, ठीक है। तो देखिए इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेते हैं। मैं इनकी ट्रिक बताता हूं आपको, ऊपर के आपको याद करने होंगे, लेकिन हमारी ट्रिक जो बनती है बेटा वो यहां से बनती है। तो देखिए 20 मार्च को एक पक्षी का जन्म हुआ जो कि गोरैया थी। गोरैया ने अगले ही दिन कहां गई? वो जंगल में गई, ठीक है, जंगल में गई, और जंगल में जाकर के अगले दिन उसने क्या पिया? पानी पिया, और पानी पीते ही उसकी क्या हो गई? वो शहीद हो गई, यानी कि उसकी डेथ हो गई। और डेथ का कारण अभी हमें पता नहीं चला, लेकिन नेक्स्ट डे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि उसकी डेथ टीबी रोग के कारण हुई है। और इसी चीज से मतलब एक तरीके से इंस्पायर होने के बाद उसके ऊपर एक मूवी बना दी गई, और 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद 24 के बाद 3 दिन बाद 27 मार्च को थिएटर में उसके ऊपर एक पिक्चर लगा दी गई। तो अगर इस तरीके से आप और भी ट्रिक्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे मार्च के दिवस। इसके बाद हम बात करते हैं अप्रैल के दिवस की। तो बेटा देखिए अप्रैल के दिवस ये हैं। 1 अप्रैल को होता है विश्व मूर्ख दिवस, जिसको हम अप्रैल फूल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी बेटा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और किस आयोग के तहत हुई थी? तो बेटा होता है हिल्टन यंग आयोग। क्लियर हो गया? इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आरबीआई के बारे में, क्योंकि अभी आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है ना, तो बैंकिंग का कोई भी एग्जाम आता है तो आरबीआई से रिलेटेड पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आप मेरे चैनल पर आरबीआई की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, और इसी दिन बेटा होता है उड़ीसा का स्थापना दिवस। उड़ीसा का स्थापना दिवस होता है, उड़ीसा का प्राचीन नाम हुआ करता था बेटा उत्कल, जिसका जिक्र हमारे राष्ट्रीय गान में आता है उत्कल बंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए 1 अप्रैल को हमने कौन कौन से दिवस देखे? विश्व मूर्ख दिवस, आरबीआई का स्थापना दिवस और उड़ीसा का स्थापना दिवस।
और एक चौथा दिवस और मनाया जा सकता है, वो है भारतीय वित्तीय वर्ष दिवस, क्योंकि हमारा देश का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है बेटा वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। चलिए फिर देखते हैं 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि WHO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी बेटा? वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस, जो कि कहां के बेटा? इथियोपिया के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को होता है बेटा राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक है, तो महिलाओं में जो माताएं बनती हैं, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देती हैं, उनके पालन पोषण के लिए जो आपका दिवस घोषित किया गया वो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। फिर है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को होता है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। फिर होता है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को होता है तमिलनाडु का स्थापना दिवस। इसके आता है बेटा 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को होता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जिसमें फूलने की बीमारी होती है। फिर होता है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल में होता है विश्व विरासत दिवस। फिर होता है आपका 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को होता है हमारा विश्व पृथ्वी दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा होता है 22 अप्रैल को होता है, और 22 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व जल दिवस। ठीक है, फिर 23 मार्च को आता है आपका विश्व पुस्तक दिवस। तो बेटा ये थे हमारे अप्रैल के दिवस। अब आपको पता ही है इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सैनिटाइजर और मास्क का यूज करते रहिए। चलिए आगे हम देखते हैं बेटा अब मई के दिवस की, मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो बेटा देखिए 1 मई को होता है विश्व श्रमिक दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड लेबर डे। ठीक है, 3 मई को होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 8 मई को होते हैं बेटा 2 दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो डॉक्टर साइन होता है रेड कलर का, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है बेटा, ये होते हैं हमारे 8 मई को। 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसको बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, 12 मई को होता है विश्व नर्स दिवस। ठीक है, 15 अप्रैल को होता है हमारा विश्व परिवार दिवस, यानी कि वर्ल्ड फैमिली डे। इसके बाद होता है बेटा 22 मई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका सुपर टैट, यूपी टैट, आपका सी टैट, इन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एनवायरमेंट अलग से एक सब्जेक्ट आता है। तो 22 मई को होता है जैविक विविधता दिवस। ठीक है बेटा, 29 मई को होता है माउंट एवरेस्ट दिवस, जो कि बहुत जल्द आने वाला है हमारे यहाँ। ठीक है बेटा, चलिए अब लास्ट डे देखते हैं 31 मई का। 31 मई को होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो बेटा ये थे हमारे मई के दिवस। आगे हम बात करेंगे जून के दिवस की। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बात करते हैं अब। तो बच्चों देखते हैं अब जून के दिवस। तो बेटा देखिए पहला जो हमारा दिवस है वो है 1 जून। 1 जून को होता है बेटा विश्व अभिभावक दिवस, यानी कि आपका होता है वर्ल्ड पेरेंट्स डे। ठीक है, फिर 2 जून को होता है बेटा तेलंगाना का स्थापना दिवस। तेलंगाना जो अलग हुआ था बेटा वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, और ये अलग हुआ था सन 2014 में। 2 जून सन 2014 को इसका गठन किया गया था, और इसको एक अलग राज्य बनाने के लिए सिफारिश की गई थी, वो जस्टिस श्री कृष्णा समिति द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 जून, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस। ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा वो मनाया जाता है 5 जून को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 जून, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना दिवस, यानी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? वो हुई थी 6 जून को हुई थी, और इसका हेड ऑफिस कहां पर है? वो है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 जून, विश्व रक्तदान दिवस, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे। तो वो कब होता है? वो होता है बेटा 14 जून को। फिर 17 जून विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, फिर आता है 21 जून। 21 जून को होता है बेटा विश्व योग दिवस, और योग दिवस को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष जो सिफारिश की गई थी सर्वप्रथम, वो भारत द्वारा ही की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 जून, विश्व गरीबी दिवस। और अब आता है 29 जून। 29 जून को बेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। ठीक है, सॉरी नेशनल स्टैटिक्स डे। तो ये कब होता है? ये होता है 29 जून को। ये थे हमारे जून तक के आपके दिवस। इसके आगे आपको जो दिवस मिलेंगे बेटा वो इसी वीडियो के पार्ट 2 में मिलेंगे। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इन सभी कंटेंट्स के आपको पीडीएफ या टेक्स्ट फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जल्दी से आइए और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
देर किस बात की है जब आपके सर आपके साथ हैं। तो चलिए बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।